Hi everyone, this side Harsh Tripathi. Today we will be discussing a daily lead code challenge problem, that is problem number 1155, number of dice rolls with the target sum. सो इसमें क्या दे रखा है कि आपको एक एन मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ डाइस दिया गया होगा और के उसमें हर एक डाइस में कितने फेसेस हैं वो दिए गए रहेंगे और एक टारगेट दिया रहेगा। आपको उन नंबर ऑफ डाइस से उस टारगेट को अचीव करना है। लेट सपोज आपको एन दिया है, एन इक्वल टू 2 दिया है एंड के इक्वल टू 6 दिया है, दिया है और टारगेट बोला है कि आप 7 कैसे बना सकते हैं, है ना। आपको टारगेट बोला है कि 7 कैसे बना सकते हैं, तो इसमें पॉसिबल क्या होगा 7 बनाने का। एक तो 1 और 6 मिलके बन जाए, फर्स्ट डाई में 1 आ जाए और दूसरे डाई में 6 आ जाए, या फिर 2 और 5 आ जाए, है ना। 2 और 5 आ जाए, या फिर 3 और 4 आ जाए, या फिर 3 और 4 आ जाए, या फिर 4 और 3 आ जाए, या फिर 4 और 3 आ जाए, या फिर 5 और 2 आ जाए, या 6 और 1 आ जाए। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल हमारे 6 आउटपुट होंगे। हम 6 वेज से क्या नाम है इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डाइस, है ना, 6 वेज से। तो यही पूछा है कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपको नंबर ऑफ डाइस दिया रहेगा और हर एक डाइस मतलब उसके फेसेस दिए गए रहेंगे कि कितने फेसेस हैं उस डाइस में, और एक टारगेट दिया रहेगा आपको बताने की कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं। आप बहुत दिमाग लगा कर सोच सकते हो यार, ये तो कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन सा लग रहा है। पर मैं बोलूँगा यार, याद करो वो टारगेट सम वाला, जो एक प्रॉब्लम है लीड कोड पे, टारगेट और सम वाला, कुछ उसी तरीके से है। हम इसको कैसे अप्रोच करने करने वाले हैं, हम रिकर्जन से सॉल्व करने वाले हैं। हम रिकर्जन से सॉल्व करने वाले हैं। हम सबसे पहले रिकर्जन में क्या बोलेंगे कि ठीक है, 2 है अपना, ठीक है, और के इक्वल टू 6 है और टारगेट अपना 7 है। मैं ज़्यादा दिमाग है नहीं तो बिना दिमाग लगाए ही मैं बोलूँगा कि मैं एक लूप चला दूंगा और उसी को रिकर्जन में भेजूंगा। पहले 1 भेजूंगा, मतलब पहले चेक करूंगा कि अगर मेरा फर्स्ट डाई पे 1 आया। एक सेकेंड। मैं क्या करूंगा कि पहले 1 भेजूंगा, फर्स्ट डाई पे अपना 1 लाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई अब तुम क्या नाम है दूसरे डाई पे जितना भी ला सकते हो, क्या वो टारगेट के बराबर रहेगा। फिर मैं 1 लाऊंगा दूसरे डाई पे और चेक करूंगा क्या ये इसके बराबर है। तुम बोलोगे कि नहीं, 7 के बराबर नहीं है, तो ये रिजेक्टेड। फिर दूसरे डाई पे मैं 2 ला के चेक करूंगा, तो ये भी रिजेक्टेड है। फिर 3 लाऊंगा, ये भी रिजेक्टेड है। 4 लाऊंगा, ये भी रिजेक्टेड है। 5 लाऊंगा, ये भी रिजेक्टेड है। एंड 6 जब लाऊंगा तो 6 लाऊंगा तो 1 + 6 = 7 बन रहा है। 1 + 6 = 7 बन रहा है और हमें टारगेट भी अचीव करना है 7। तो बोल दोगे हाँ यार ये तो बन रहा है, तो 1 से मैं अपने काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब वैसे ही मैं 2 से लाऊंगा, 2 में लाऊंगा, क्या 1 से बन रहा है? नहीं। क्या 2 से बन रहा है? नहीं। क्या 3 से बन रहा है? नहीं। क्या 4 से बन रहा है? नहीं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5। 5 से यार 2 + 5 करेंगे तो 7 बन जाएगा, तो इस वजह से इसको ले लेंगे। और क्या 6 से बन रहा है? नहीं, तो 6 को भी हटा देंगे। तो एक और काउंट को बढ़ा लेंगे। वैसे ही 3 के लिए हम 6 रिकर्जन कॉल भेजेंगे, है ना। मतलब हम हर एक डाई के लिए kth रिकर्जन कॉल भेजेंगे
और उसको पता करने के लिए क्या ये बन पाएगा कि नहीं। होपफुली मेरा इंट्यूशन क्लियर है कि मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। अभी देख लेंगे कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको, है ना। वैसे ही 1 के लिए रिजेक्ट हो गया, 2 के लिए रिजेक्ट हो गया, 3 के लिए रिजेक्ट हो गया, 4 के लिए आया। तो 3 + 4 = 7 होता है। तो आपने बोला हाँ सर ये हो गया, तो यहाँ से भी एक मिल गया। 1 + 1 + 1 3, है ना। फिर यहाँ जब जब फर्स्ट डिजिट में 4 हो, तब मैं फिर से 6 कॉल लगाऊंगा। तो सब में रिजेक्ट होके बस 3 वाले में मिल जाएगा काउंट, तो मैं इसको काउंट कर लूँगा। वैसे ही जब 5 के लिए हो, तो 2 वाले के लिए मिल जाएगा, मैं इसको काउंट कर लूँगा। और जब 6 के लिए हो तो इसको काउंट कर लूँगा। होपफुली मेरा इंट्यूशन क्लियर होगा कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाला हूँ। मैं सिंपली सिंपली अपने क्या नाम है रिकर्जन में, मैं अपने रिकर्जन में सिंपली एन भेजूंगा। एन भेजूंगा। एन अभी लेट सपोज हमारा 2 है ना। लेट सपोज हमारा एन 2 है। मैं के भेजूंगा, मतलब कितने फेसेस हैं हर एक डाइस के भेजूंगा, प्लस मैं टारगेट भेजूंगा कि अभी मेरा टारगेट क्या है ना। टारगेट अभी 7 है अपना। ठीक है। ठीक है। और एक वेरिएबल ले लूंगा जो कि काउंट को बढ़ाता रहे, है ना। काउंट को बढ़ाता रहे बेसिकली। तो मैंने पहला कॉल मारा मेन से। मेन से पहला कॉल मारा मैंने। मैंने मेन से पहला कॉल मारा, और यहाँ पे आया मैं, और मैंने लूप चलाया अभी उतना ही है। तो मैंने k = 1 के लिए चलाया जब फर्स्ट डाई में 1 हो। जब फर्स्ट डाई में 1 हो, k 1 के लिए चलाया जब फर्स्ट डाई में 1 हो। तो मैंने क्या भेज दिया, अब मैं दूसरे डाई में जा रहा हूँ तो मैं अपने n को 1 से रिड्यूस कर दूंगा। अब मैं दूसरे डाई में जा रहा हूँ तो मैं 1 को 1 से रिड्यूस कर दूंगा। तो 1 को 1 से रिड्यूस करने का मतलब क्या, 2 - 1 1 बन जाएगा, है ना। और के तो उतना ही रहेगा, क्योंकि उतने ही सारे फेसेस हैं सभी में। और ये 7 अपना टारगेट क्या है, 7। अब अगर मैंने 1 लिया है, 7 - 1, 7 - 1 तो 6 बन जाएगा। अब मुझे 6 टारगेट, मतलब अब मेरा जो टारगेट है वो चेंज हो गया है, क्योंकि मैं एक तो पहले ही अचीव कर चुका हूँ फर्स्ट वाले डाई से। तो अब मेरे को बस 6 चाहिए, तुम किसी तरीके से 6 ला के दे दो। ठीक है। फिर इसने कॉल मारी, 1 मारा, है ना। मतलब इसने कॉल मारी 1 के लिए, है ना। 1 के लिए इसने कॉल मारी 1 से। 1 से तो अपना जो एन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। और के जो हो जाएगा वो अपना के ही रहेगा। और जो अ, ये ये जो टारगेट है वो अपना वो 5 हो जाएगा, है ना। 5 हो जाएगा। पर मेरा एन तो 0 हो गया है। तो मुझे बेस कंडी अब मेरे पास डाइज ही नहीं बची, तो मैं कैसे चेक करूंगा। तो मुझे बेस कंडीशन में ये देखना होगा कि अगर n = 0 है तब रिटर्न कर दो 0। तो यहाँ से 0 रिटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ से 0 रिटर्न हो गया। 0 रिटर्न हो गया। अब सेम मैंने अभी अभी क्या नाम है 1 के लिए भेजा, वैसे ही 2 के लिए भेजूंगा। 2 के लिए भेजूंगा 0। सॉरी, क्योंकि दूसरा वाला भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया के। और ये 5, सॉरी 5 बोल रहा हूँ। 6 - 2 4, 6 - 2 4। अब फिर से मेरा जो ये n है वो 0 बन गया, तो भाई ये तो नहीं पॉसिबल है। फिर मैं 3 के लिए भेजूंगा। फिर मैं 3 के लिए भेजूंगा। 3 के लिए भेजूंगा तो 0, के और 3। फिर मेरा क्या नाम है ये 0 बन गया, और टारगेट अभी 0 नहीं बना है, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं 4 के लिए भेजूंगा, है ना। अब मैं 4 के लिए भेजूंगा 0, के और 2। फिर मेरा ये 0 बन चुका है, तो फिर से मैं वो नहीं कर सकता। तो
मैं 5 के लिए भेजूंगा। अब मैं 5 के लिए भेजूंगा, 5 के लिए भेजूंगा तो 0 के और यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो फिर से मेरा 0 बन गया, तो ये भी रिजेक्टेड हो गया। अब मैं 6 के लिए भेजूंगा। अब ध्यान से देखना, 6 के लिए जब भेजा तो ये तो 0 बन गया अपना, के को के ही रहने देते हैं। और जो वन मतलब 6 था, वहाँ पे टारगेट 6 था और मैंने 6 यहाँ पे भेजा है, तो 6 - 6 0 हो गया। तो अब अगर अगर मेरा टारगेट भी ज़ीरो है, अगर मेरा टारगेट भी ज़ीरो है और एन भी ज़ीरो है, अपना टारगेट भी ज़ीरो है और एन भी ज़ीरो है, तो मैं काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा, कि मतलब मुझे एक तरीका मिल गया। मतलब क्या बेस कंडीशन क्या होने वाली है कि अगर एन भी ज़ीरो हो अपना, एंड मेरा टारगेट भी ज़ीरो हो, तब क्या नाम है, उस केस में मुझे 1 से अपना काउंट बढ़ा देना है ना। तो बस वैसे ही करना है। अब जैसे 1 भेजा यहाँ पे तो एक काउंट मिला। अब वैसे ही मैं अब एन ख़त्म हो गया है, यहाँ पे एन ख़त्म हो गया है ना, एन ख़त्म हो गया है यहाँ पे। सॉरी, मतलब के का इटरेशन ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अगर के का इटरेशन ख़त्म हो गया है तो अब मैं वापस से अपने इस पे जाऊँगा, है ना। 1 आ गया है, एक तरीका मुझे मिल गया है कि एक 1 से बन सकता है ना। इसने 1 रिटर्न कर दिया, दूसरे कलर से इसने 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है, 1 रिटर्न कर दिया। अब सेम जब हमारा 2 बन जाए, है ना, जब हमारा 2 बन जाए, ठीक है। जब हमारा 2 बन जाए तो वैसे ही 6 कॉल इसके लिए भी रहेंगे, है ना, 6 कॉल इसके लिए भी रहेंगे। 6 कॉल इसके लिए भी रहेंगे, है ना। तो अब 2 भेजा है तो ये 1 आएगा, तो इसमें 0, के की वैल्यू वहीं रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या भेजेगा, ये 1 भेजेगा, ये के भेजेगा, और ये 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 भेजेगा। तो यहाँ पे 1 के लिए -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से सारे कॉल होंगे, सब रिजेक्ट हो जाएंगे। पर जब 5 वाला कॉल होगा, मतलब जब यहाँ पे 5 आएगा, है ना, और 1 के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, 2 के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, 3 के लिए भी रिजेक्ट हो जाएगा, 4 के लिए भी रिजेक्ट हो जाएगा। पर जब 5 आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे के आ जाएगा, और यहाँ पे 5 - 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों, मतलब अपना एन भी एक टाइम, मतलब उसी टाइम पे 0 बना जब अपना टारगेट 0 बना, तो मैं उसको काउंट कर लूँगा 1 से। और 6 में क्या होगा, 6 में अपना जो टारगेट है वो नेगेटिव चला जाएगा, है ना। अपना जो टारगेट है वो नेगेटिव चला जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हम लोग इसमें भी रिटर्न कर देंगे 1, एक इसमें भी रिटर्न कर देंगे कि एक तरीका हो गया। तो ऐसे ही मैं सभी के लिए क्या नाम है, रिकर्जन कॉल करके पता कर लूँगा कि हाँ भाई कैसे कैसे होगा, है ना, कितने काउंट्स आएंगे। होपफुली आपको इंट्यूशन समझ में आया होगा, हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, हम कैसे डील कर रहे हैं वो भी समझ में आया होगा। कोड तो आप लिख लोगे, पर इसमें एक दिक्कत आएगा कि मान लो आपकी एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू जो है वो 30 हो गई, है ना, या फिर मान लो, है ना, मान लो 30 हो गई, या फिर कितनी एन की वैल्यू मैक्सिमम दी गई है, एन की वैल्यू
अपनी क्या नाम है ना, तो के जो हो सकता है अपना 30 हो सकता है, और तो एन की वैल्यू 30 अगर हो गई, और के की वैल्यू मान लो 30 हो गई, है ना, के की वैल्यू 30 हो गई, 30 × 30, है ना, 30 × 30 मतलब 900 रिकर्जन कॉल, 900 रिकर्जन कॉल, मतलब एक एक के लिए 900 रिकर्जन कॉल, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब उतना तो नहीं कर सकते, है ना। तो 30 इंटू के, मतलब 30 × के मतलब 900 रिकर्जन कॉल सिर्फ एक एक के लिए, है ना, और इंटू 30, तो 900 × 30 ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इतना रिकर्जन कॉल तो हमारी सिस्टम बैठ जाएगा, टीएलई दे देगा। तो हम इसमें डीपी यूज़ करेंगे, हम एन बाई टारगेट का वैल्यू ले लेंगे, एन बाई टारगेट का वैल्यू ले लेंगे, है ना, हम इसमें डीपी यूज़ करेंगे, एन बाई टारगेट का वैल्यू ले ले, मतलब एक एरे बनाएंगे और जिसमें एन और टारगेट को हम इंडेक्स करके रखेंगे। हमारा अगर पहले आंसर आ गया, हमारा किसी इंडेक्स पे पहले आंसर आ गया कि मुझे इस इंडेक्स पे ये मिल रहा है, इतने वेज हैं इस इंडेक्स पे, है ना, मतलब हमारे एन नंबर से, हमारे एन डाइस से, ह- और टारगेट इतने से, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइस से, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टारगेट से, हम इतने वेज से, मतलब एन, मतलब 2 वेज से हम बना सकते हैं। तो अब जब उतने का टारगेट आएगा और उतने का एन आएगा बार बार रिकर्जन में, तो वो रिटर्न कर देगा, बस हम लोग मेमोराइज कर ले रहे हैं। तो देखते हैं कि कोड मैंने कैसे लिखा है। पहले तो मैंने डीपी क्रिएट किया है, और सारे डीपी को -1 से फिल कर दिया, फिर मैंने भेज दिया है इसमें। और अगर अगर मेरा काउंट इक्वल टू ज़ीरो और टारगेट इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब सेम टाइम पे टारगेट भी ज़ीरो हो और अपना एन भी ज़ीरो हो, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1। अदरवाइज, या फिर अपना एन ज़ीरो होता है या फिर अपना टारगेट ज़ीरो से कम होता है कभी भी, तो मैं उस वे में ज़ीरो रिटर्न कर दूंगा, है ना, क्योंकि कोई पॉसिबल वेज नहीं है। और अगर इसको बाद में देखते हैं, और मैंने नंबर ऑफ वेज बनाए और उसको के टाइम से इटरेट कर दिया, है ना, उसको नंबर ऑफ के टाइम से इटरेट कर दिया, और हर एक वे में काउंट कर लिया, हर एक वे में कि कैसे कर सकते हैं। के को, मतलब जो जो भी आईएथ रहेगा उसको माइनस कर देंगे, और एन को 1 से घटा देंगे जब अगले स्टेप में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इस वाले डाइज में यूज़ हो चुका है, तो अगले वाले डाइज में देखते हैं कि कितने डाइज बचे हैं। तो वैसे ही, और मॉडुलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वो जो है वो इंटीजर के रेंज से भी बाहर जा सकता है काउंट, तो इस वजह से हम मॉडलो कर दिया, सिंपल। और फिर जब मुझे नंबर ऑफ वेज मिल गए, तो मैं डीपी में स्टोर कर दिया और वहीं रिटर्न कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, मैंने बोला कि यार पहले मैंने -1 से फिल किया है, डीपी में पहले मैंने -1 से फिल किया है, और यहाँ पे अगर -1, अगर मैंने डीपी, अगर मैं सर्टेन एन और सर्टेन टारगेट से मैंने डीपी में कुछ वैल्यूज डाली हैं, और फिर बाद में वहीं एन और वहीं टारगेट कॉल कर रहा है, तो भैया मैं क्यों 10 बार रिकर्जन कॉल सेम लगाऊंगा, मैं उसी को रिटर्न कर दूंगा, है ना, उसी को रिटर्न कर दूंगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैं कैसे किया हूँ, क्या किया हूँ। अगर कुछ डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोड मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।